Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु राजा आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा जी, आज हमें आपकी जरूरत है। पवित्र वचन आपका वचन है खुदाबंद, आपके शब्द हैं खुदा बाप। हम इंसान, मिट्टी के इंसान इन वचनों को नहीं समझ पाते, लेकिन मुझे आपके वचन की, आपकी अगुवाई की जरूरत है। आप मेरी मदद करें पवित्र आत्मा जी। मैं जो कुछ बोलूं अपने ओर से नहीं, बल्कि खुदा का रूह जैसे मुझे बुलाए मैं वैसे बोलूं। आज हमें सिखा पवित्र आत्मा जी। आज वो रोज की रोटी हमें दें जिसकी आज हमें जरूरत है, ताकि हम, हमारा शरीर स्वर्ग के राज्य के लिए हम तैयार हो सकें खुदावंद, और दुष्ट की ताकत हमारे ऊपर कभी राज्य ना करने पाए। ऐसा हमें बना मेरे परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम धरती के ऊपर परदेसी हैं, हम धरती के ऊपर कुछ समय के लिए हैं। खुदा का वचन कहता है कि इंसान फूल के समान है। फूल जैसे सुबह खिलता है और शाम को वो मुरझा जाता है, इंसान का जीवन भी वैसा ही है। आज जो आपने हमें टाइम समय दिया है मेरे पाक खुदावंद, आज हमें भर पवित्र पिता, अपनी आत्मा के साथ हमें भर, हमें सिखा अपने वचन की गहराई को खुदावंद। यीशु मसीह जी के जिंदा नाम से मांगते हैं, बोले आमीन आमीन। हमें से कितने खुश हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। मैं गॉड होली स्पिरिट ग्रेट मिरेकल चर्च में आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं, आपके बच्चे ब्लेस हैं, आपका हर काम ब्लेस है। हालेलुया। आज हमने गवाहियां सुनी, और बहुत सारे लोगों ने वैसे अभी गवाहियां नहीं दी क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो अगले संडे हम गवाहियों को सुनेंगे जो रह चुकी हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम देखें कि आज खुदा बाप ने हमारे लिए क्या रोज की रोटी दी है। भजन संहिता 25, आज जो वचन खुदा के रूह के द्वारा हमें दिया गया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो पवित्र आत्मा मुझे वचन देता है, जिसके ऊपर मैं मनन करता हूं, बस उसी वचन के ऊपर मैं मनन करता हूं जो पवित्र आत्मा मुझे देता है। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 3 वचन, खुदा का कलाम क्या कहता है? वरन जितने तेरी वाट जोतते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वह ही लज्जित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कहता है कि जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। लज्जित का मतलब क्या है? शर्मिंदा। आप वचनों को लिख भी सकते हो, अपने घर जाके आराम से पढ़ना। और जो वचन आप यहां बताया जाए पवित्र आत्मा के द्वारा, ये हमारा जीवन है। हालेलुया। और इस वचन को हमेशा ध्यान से सुने, और इस वचन को हमने अपनाना भी है अपने जीवन में। तो आज का जो टाइटल है खुदा के वचन का, कि यहोवा के बच्चे कभी भी लज्जित नहीं होंगे। जो शीर्षक है, खुदा के बच्चे कभी लज्जित नहीं होंगे, और कभी लज्जित नहीं होंगे। उसके पीछे क्या कारण है, हमें क्या करना पड़ेगा, और हम उन बातों को देखेंगे कि कौन सी बातें हमें शर्मिंदा करती हैं, और कौन सा ऐसे काम करें जो हमें शर्मिंदगी से बाहर निकाले। हालेलुया। जैसे बहुत सारे नबियों ने, जब वो संसार में उन्होंने जीवन बिताया तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो खुदा के साथ चले तो परमेश्वर ने उन्हें नीचे से उठा के कहीं बुलंदियों तक लेके गया परमेश्वर। आमीन। और हमें से कौन बुलंदियों तक जाना चाहते हैं? हाथों को खड़ा कर। हालेलुया। कौन इस धरती के जीवन को छोड़कर स्वर्ग के जीवन को अपनाना चाहते हैं? हाथों को हिलाएं। आमीन। जो पीछे हैं वो भी जाना चाहते हैं। हालेलुया। तो अजीजों, यही परमेश्वर की इच्छा है, खुदा बाप की मर्जी यही है। तो यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? कहते हैं जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। देखिए, बाट जोने का मतलब क्या है? बाट जोने का मतलब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इस गहराई के अंदर लेके जाता है। जैसे बाइबल में आप पढ़ते हो ना, वैसे बाइबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको खोजना है उसको। आप समझ रहे हैं? बाइबल के अंदर घुसना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं वो आपको आज बताऊंगा कि जितने बाट जोना,
बाट जोने का मतलब क्या है? खुदा का पीछा करना। बाट जोने का मतलब क्या है? परमेश्वर का पीछा करना। जैसे आप किसी चीज का पीछा करते हो, है ना, आप वही काम करते हो कि जो आपका फायदा है। तो आपको नौकरी से फायदा है तो आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं? सुबह तैयार होते हैं, फटाफट भागते हैं नौकरी में, क्योंकि आपको पता है कि वहां से आपको पैसा आना है ना जी। अगर मैं आपको बुलाऊं कि भाई मेरे पास आओ, तो क्या करेंगे आप? मेरे पास आए कि मैं अपनी नौकरी को क्यों छोड़ूं, है ना? तो नौकरी का पीछा करते हो आप। तो वैसे ही बाइबल में लिखा है कि जो यहोवा का पीछा करते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो शर्मिंदा नहीं होंगे। और बाट जोने का मतलब है कि परमेश्वर के वचनों में बने रहना, जैसा खुदा ने कहा है वैसा करना है। बाट जोने का मतलब है जैसा परमेश्वर कहता है आपको करने के लिए, वैसा ही हमने करना है। अगर हम उन वचनों को नहीं करेंगे तो क्या होगा? शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, है ना जी। इसलिए यूहन्ना उस बातों को क्लियर करता है। यूहन्ना 14 अध्याय आप निकालें, भजन संहिता में वापस आएंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12 वचन में से कोई पढ़े। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आमीन, हालेलुया। अभी बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने पिछले वचन में बोला कि जो यहोवा की बाट जोता है, और यहाँ यूहन्ना में खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, इससे भी बढ़कर करोगे। आप क्या करोगे? बड़े काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? विश्वास। विश्वास, और विश्वास मुंह से विश्वास नहीं, सच वाला विश्वास। हालेलुया। कि आपको हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहना है। हालेलुया। चाहे हमारा पति बीमार है, बीमारी में 5 साल से बीमार है, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है? डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है। एक डॉक्टर के पास गया, वहां इलाज नहीं हुआ, तीसरे के पास, चौथे के पास, 5वें 6वें के पास, वो तब तक डॉक्टरों का पीछा करता है, तब तक उन्होंने विश्वास रखा हुआ है, वो जा रहे हैं विश्वास के साथ, दवाई खा रहे हैं विश्वास के साथ, जब तक वो चंगा नहीं होता। अब आप समझ रहे हैं ना? ये है विश्वास, खुदा में बने रहना। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी परेशानियां हो, लेकिन आपको पता है मेरी रोजी रोटी, मेरा बचाने वाला, जीवन देने वाला कौन है? मेरा जिंदा पर। आपने उसके ऊपर भरोसा करके चलना है। और बाइबल में लिखा है, कहते हैं तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने विश्वास रखा ना, परमेश्वर की बाट जो ही, वो अग्नि से भी नहीं डरे कि जब फिरौन राजे ने भट्टी को 70 गुना दे दिया, वो आग से नहीं डरे, मौत से नहीं डरे, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था। आप समझ रहे हैं? उनका दृढ़ विश्वास था कि मेरा खुदा, जिसकी मैं वर्शिप करता हूं, आराधना करता हूं, वो मुझे क्या करेगा? इस राजे के हाथों से बचाएगा। तो वैसे ही उन्होंने उस मूर्ति के आगे सिर झुकाया नहीं है। बाइबल में लिखा है उन तीनों दोस्तों को पकड़ा, बांधा, आग में डाल दिया। और क्या हुआ फिर? वो जल गए। बोलो, बताओ, सदरक मेशक अबेदनगो जल गए? नहीं जले। आंच भी उनके ऊपर नहीं आई। बाइबल में लिखा है वो जिंदा रहे, आग में घूमते रहे, खुदा उनके साथ था। ये विश्वास है। आपका विश्वास परखा जाएगा, कुछ मुश्किलों के साथ आपका विश्वास भी परखा जाएगा। पता है, जैसे उनका विश्वास परखा गया, ऐसे ही खुदा अपने बड़े कामों को आपके हाथों में नहीं देगा, तो आपको परखेगा सबसे पहले। रंजीत भाई, है ना? हम लोग समझ रहे हैं? मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ तकलीफें आ सकती हैं, कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, कि हम सिर्फ सुख में ही परमेश्वर की महिमा करते हैं या दुख में भी अपने खुदा के साथ बने। हमारे ऊपर परख आएगा। और जब आप धरती के ऊपर हम परखे जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि बड़ा अधिकार भी हमें दिया जाएगा, स्वर्ग का राज्य उसके बाद हमें दिया जाएगा, और स्वर्ग में खुदा के सिंहासन के पास आपकी एंट्री होगी। आमीन, ये सच है। धरती के ऊपर ही हमने, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहते जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। लिखा ना मत्ती में? ये ऐसे नहीं बोल दिया प्रभु ने,
ये सच्चाई है। आपकी जो शुरुआत है, आपके बढ़ोतरी की शुरुआत है, धरती से शुरू होगी। आपके स्वर्गीय जीवन की स्वर्ग से शुरू नहीं होती, धरती से ही शुरू होगी। हमें धरती के ऊपर ही अपने जीवन को हमने क्या करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। अपने कामों को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को हमने बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपने चाल चलन को बदलना है। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि जितने उसकी बाट जोते वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। खुदा ने कहा तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी का। और यूहन्ना 15 में भी पढ़ लो आप, यूहन्ना 15 भी यही बोलता है। 7 वचन पढ़े, यूहन्ना 15 का 7 में क्या लिखा है? कहते यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ पढ़े, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातों पर बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहो, तो जो चाहो मांगो वो होगा तुम्हारे लिए। हम भजन संहिता 25 में वापस आए। इसलिए खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर का वचन, उसकी हर बातें आपके जीवन में क्या होनी है, बनी रहनी है, महिमा देना है आपने खुदावंत को। और आगे 7 वचन में क्या लिखा है, यो भजन संहिता 25 उसकी 7, हे यहोवा, हाँ, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। देखिए अब ये बहुत ही खास विषय खुदा में देता है। लिखा है कि मेरी जवानी के पाप, जवानी के पाप है। और इसका मतलब क्या है कि जवानी के जो पाप हैं, जो पिछले जीवन में जो पाप हैं, उसी के द्वारा हमारा जीवन टिका हुआ है। उसके ऊपर हमारी जो बढ़ोतरी, हमारी शर्मिंदगी, हमारा जीवन उन्हीं बातों के ऊपर टिका है, उन्हीं के आधार के ऊपर हमारा जीवन बना। जो आज है, हमने पिछले जीवन में कुछ बोया है। आप मेरी बात समझ रहे? कहते मेरी जवानी के पाप, क्योंकि जवानी के पापों में ही शैतान पापों की शुरुआत करता है। वो हमें गिराने की शुरुआत करता है। हालेलुया। जैसे मान लो स्कूल के टाइम में इन दृढ़ गढ़ों को क्या करना, हमने तोड़ना है। अगर हम शर्मिंदगियों को नहीं देखना चाहते, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है जो उसकी बाट जोते हैं वो शर्मिंदा नहीं होंगे। जवानी का जैसे 7 वचन में लिखा है कि मेरी जवानी के पापों और अपराधों को स्मरण ना कर। इसका मतलब वो जवानी के जो दृढ़ गढ़, जो बीज पीछे बोके आए हैं, वो है जीवन में, और दुष्ट शैतान उन्हीं का इस्तेमाल करता है। स्कूल के समय से जो कुछ भी जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या है, अपने दोस्तों के समय। अब मेरी बात समझ रहे? दोस्तों के टाइम में, रिश्तेदारों के बीच में। आज इसलिए खुदा का वचन कहता है कि उनकी जो मैरिज लाइफ है, वो सक्सेसफुल नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में जो बीज को बोया है, जो गलतियां इंसान बोता है, वो उसके आने वाले जीवन में उसका असर दिखता है। हमें से कितने समझ रहे खुदा का वचन को? ये जड़ों को उखाड़ने के लिए परमेश्वर ये वचन दिया है कि ताकि दुष्ट का कोई भी अंश हमारे बॉडी में ना रहे। आप समझ रहे? आप समझ रहे ना कि हम पूरी तरीके से साफ हो, एक भी गंदगी जो दुष्ट की संसार के हमारे जीवन में ना रहे। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसकी बाट जोते हैं, वो शर्मिंदा नहीं होंगे। और शर्मिंदा करने वाली जो बातें जो हम अभी देख रहे हैं, हमारी जवानी के पाप है। तो लिखा है, कहते हैं स्कूल के समय से, हमारे रिश्तेदारों के समय, जो पिछले टाइम में हमारे दोस्तों के साथ जो नशे की आदत है, दारू की आदत, बीड़ी की आदत, सिगरेट की जो आदतें, जो व्यभिचार की आदतें, ये कहां से शुरू होती हैं? बचपन से, जवानी से। हर वो दुष्ट का रास्ता वो जवानी से खुलता है। इसलिए बाइबल में क्या कहते हैं, धन्य है वो जो अपनी जवानी को परमेश्वर की सेवा करने के लिए लगाता है। और यहां पर लिखा है कि इसलिए उनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें गड़बड़ियां होती हैं। बहुत सारे जो जोड़े हैं वो पहले ही तलाक हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते, लड़ाई झगड़े। और बहुत सारे जो बांझपन दिखाई देते हैं, बांझपन, और जिनके अगर बच्चे हो भी जाते हैं, उनके बच्चे, उनकी किसी की बुद्धि नहीं है, कोई टेढ़े मेढ़े हैं या कुछ भी है, ऐसा लगा लो। मेरी बात समझ रहे ना?
जो उनकी पूरी तरीके से दिमाग तैयार नहीं है, वो कौन से हैं, वो क्यों हैं? 7 वचन में पढ़ा है हमने, क्या लिखा है? जवानी के पाप। शर्मिंदगी को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने ये वचन में दिया है, जवानी के पाप। और वचन लिखा है जो नशे की आदतें हैं, की आदत, वो बंदा बोलता है कि मैं नशे से नहीं छूट रहा, मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जबरदस्ती मेरे से ये पाप हो जाता है, नशे की ओर मैं भागता हूं। उनका बिजनेस कामयाब नहीं होता, उनके बच्चे कामयाब नहीं होते, परिवारों में हमेशा लड़ाई झगड़े। हालेलुया। और लोग कंफ्यूज हैं इनके ऊपर, लोग परेशान है कि क्यों ऐसे। और गरीब, उनके पिछले समय में जो गरीबी है वो दादा परदादा से उनके आने वाले वंश में गरीब, उनका पिता गरीब, फिर उनके बच्चे गरीब, फिर और बीमारियां भी ऐसे ही। इनके सबसे इनका कारण क्या है? जवानी के, कि हमारी जो जवानी कैसे, हमारा जो जीवन है पिछले समय में वो कैसे था। हालेलुया। मेरी बात समझे सभी? लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि मैं जैसे जैसे उम्र मेरी बढ़ती है, मेरी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे सोचते हैं ना सभी कि जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किए हैं कि जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। पास्टर जी कहते मैं क्या करूं, मैं तो भाग भाग के थक चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा। तो फिर पवित्र आत्मा ने मुझे इसके ऊपर मनन करने के लिए बोला है, मैं इसलिए ये वचन तैयार किया है। लोग परेशान है कि मेरी क्या है कि मैं जैसे उम्र बढ़ती है मेरी परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन वचन लिखा है कि क्यों ऐसे परेशानियां? क्योंकि अभी भी वो जो बचपन की जो शैतान ने धागे बांधे हुए, डोर बांधी है, जो कोई एक गुनाह करता है उसी समय शैतान का धागा उसके बॉडी के ऊपर। अब मेरी बात समझ रहे? मैं वैसे तो हमारे पास धागे नहीं, मैं एक ऐसे करके दिखाता। तो अगर कोई दूसरा पाप करता है तो उसकी डोर बांध देते हैं, जैसे पतंग की डोर, हमने पता है। और इंसान के बॉडी के ऊपर जितने उनकी जवानी के गुनाह, उतने ही शैतान के धागे बांधे हुए वो अपनी ओर खींचता है दुष्ट। इंसान जैसे आगे बढ़ता है वो अपनी ओर खींचता है, दुष्ट अंधकार की शक्तियां वो अपनी ओर खींचती हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे वो बंदा कोई भी काम करता है, जहां वो प्रार्थना करता है, किसी धार्मिक जगह के ऊपर जाता है, फिर भी उसकी परेशानियां वो उसके साथ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने उन धागों को, जो शैतान के डोर हैं, धागे जो बंधे हुए हैं, उसको अभी तक तोड़ा नहीं, वो उसके साथ ही बंधे। बहुत सारे लोग जो प्रार्थना समय में भी आते हैं, वो बेचारे प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, मैं क्या छुटकारा क्यों नहीं पा रहा? फिर दुष्ट आत्मा बार बार उनके ऊपर क्यों एंटर करते हैं, क्यों उनके ऊपर आती हैं? क्योंकि वो यही है उनकी जो पीछे बीज बोकर आए। हालेलुया। जो दुष्ट शैतान ने जो उसके जीवन में धागे बांधे हुए हैं, और फिर वो क्या करते हैं? दुनिया में जादू टोना करते हैं, टोटके करते हैं, वो और ज्यादा परेशान होते हैं, वो लोग और ज्यादा परेशानी में आते हैं। क्योंकि उनको ये समझ नहीं है, उन लोगों को ये समझ नहीं कि उनकी सप्लाई कहां से है। आगे से सप्लाई आती है, सप्लाई समझ रहे हैं? उनकी बरकतों की, उनकी चंगाई की सप्लाई आगे से नहीं है, उनके पीछे से है। हमारी बढ़ोतरी आगे से नहीं आएगी, आप समझ रहे? हालेलुया, है ना? हमारी जो बढ़ोतरी है, लोग इस बात को नहीं समझ पाते। वो ये सोच रहे हैं कि मैं जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी सप्लाई वो सोचते हैं कि जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी मेरी बरकतें मेरे पास आएंगी। लेकिन वो जैसे वो आगे बढ़ेंगे वो सोचते हैं कि आशीष मुझ पे रहेगी, लेकिन उतना ही वो मुश्किलों में आते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पीछे से है, आगे से नहीं। आप मेरी बात ये बताएं, एक बात को बताएं कि हमने पेड़ देखा, सभी ने दरख्त, जब वो उगता है तो क्या वो ऊपर से बढ़ता है? बताओ, नीचे से बढ़ता है पेड़, है ना? तो उसकी सप्लाई ऊपर से है या नीचे से? उसकी सप्लाई, जो पेड़ बढ़ती, सप्लाई नीचे जड़ से है। क्योंकि अगर जड़ के जो मिट्टी है, अगर वो खराब है ना, अगर वो मिट्टी खराब है तो जड़ खराब होगी, उसके पत्ते खराब होंगे, उसका फल खराब होगा। मेरी बात समझ रहे? हालेलुया। तो ऐसे ही हमारी इंसान की जो बढ़ोतरी है, हमारी आशीष की सप्लाई है, जो हमारी चंगाई की, हमारे छुटकारे की सप्लाई है, वो हमारे आगे से नहीं आती बल्कि पीछे से है। क्योंकि पीछे वो दुष्ट ने वो दृढ़ गढ़ अभी भी, शैतान की जो धागे हैं, डोरें, वो अभी भी उस इंसान के साथ बंधी हैं पीछे।
इसलिए बहुत सारी चीजें उनकी प्रार्थना करने ऊपर भी वो छुटकारा नहीं पाता, वो चंगाई नहीं पाता। जैसे पेड़ नीचे से उसकी बढ़ोतरी होती है, तो वैसे हम भी, हमारी जो बरकत है, जो हम पीछे बीज को बोकर आए हैं, अगर हमने अपनी जवानी में अच्छे बीजों को बोया है, ये हमारे सबके लिए खास वचन है पवित्र आत्मा ने दिया। अगर हम आगे की बरकत चाहते हैं कि मेरा जीवन आगे को ब्लेसिंग से हो, तो पीछे उस बंदे ने कौन सा बीज बोकर आया, वो उन्होंने कौन सा भला काम किया या कौन सा पाप किया है, किस शराब को उसने लिया है, वो तय करते हैं उसका आने वाला जीवन। बहुत सारे लोग जो आज ब्लेसिंग को देखते हैं, तो उन्होंने पीछे उनके माता पिता ने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक अच्छा भलाई को बोया हुआ। लेकिन आज जो माता पिता या जो बच्चे आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करते हैं, बांझपन का, उनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, उनके बच्चों में गड़बड़ी या कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब कि उनके माता पिता ने पीछे उन बीजों को बोया हुआ है। अभी भी वो दुष्ट के जो धागे हैं, जो डोर उसके साथ बंधी है, तो उसको काटना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरी जवानी के पाप, क्योंकि उसको पता था कि उसने जो भी जवानी में गलतियां की हैं उसके सामने आएगा, या उसने जवानी में भले काम किए हैं वो भी उसके सामने आएगा। आज हर एक नौजवान, हर एक जोड़ा, हर एक बुजुर्ग जवान, हमने हमेशा ध्यान दें इन वचनों के ऊपर। अगर जिस नौजवान ने अपनी जवानी को अपने काबू में नहीं किया, अपनी पवित्रता को बना के नहीं रखा, आने वाले मुश्किलों में, आने वाले दिनों में उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सच कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, मुझे और आपको सिखाया जा रहा है। अगर हम अपनी जवानी को काबू में करते हैं, अपनी पवित्रता में बनाते हैं, तो आने वाले समय में एक बड़ी आशीष को, बड़ी बढ़ोतरी को लेके आएंगे। अगर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है जवानी में, तो आज से उनके बंधनों को तोड़ो यीशु मसीह के जिंदा नाम से, अपनी आत्मा के साथ, अपने शरीर से ब्रेक करें। और बहुत सारे मसीह लोगों को यह नहीं पता, वो प्रार्थना करते करते थक चुके हैं, उपवास करते करते थक चुके हैं, चर्च बदलते बदलते थक चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको नहीं पता। और पवित्र आत्मा ही बताएगा इन बातों को। अगर कोई नौजवान है, अगर उसकी 10-15 साल उम्र है, तो अपने आप को संभाले। अगर 40-50 में है, तो भी वो अपने आप को संभाले, अपने उस जीवन में अच्छे बीजों को बोना शुरू करे। आमीन, हालेलुया। अच्छे बीजों को, कि आप उन बंधनों से कैसे आजाद हो सकते हो, उन बंधनों से आजाद हो सकते हो। बहुत सारे पति पत्नी के जो मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कुछ तो मैं अपनी आंखों से प्रैक्टिकल मैंने देखा लोगों के जीवन में, उनका जीवन पहले कैसे गंदगी में था, और जब उसकी शादी हुई, उनकी शादी में भी हमेशा लड़ाई झगड़े और तलाक। आज भी वो बंदे अकेले हैं बहुत सारी जगह के ऊपर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सच्चाई आज भी मैं आप मिला सकता हूं वहां पर जाकर। आज भी वो बंदा, वो लड़का अकेला है, और इतना अमीर होने के बावजूद भी 2 फैक्ट्री हैं उनकी। हालेलुया। और ये सारी बातें, हमारी जो बढ़ोतरी की सप्लाई है, हमारी चंगाई की सप्लाई है, वो हमारे आगे से नहीं आएगी, बल्कि पीछे से शुरुआत होती है हमारी। इसलिए आज से ही हम परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा करें कि प्रभु, आज से मैं क्या करूंगा, अच्छे बीजों को बोना शुरू करूंगा। आज से अगर हम गरीबी के बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, अपना जो कीमती, जो सबसे बड़ा हमारा बीज है, जो पैसे का बीज है, उसको खुदा के भवन में बोना शुरू करो। अगर हमारे ऊपर बार बार गरीबी आ रही है, जहां पैसे में बरकत नहीं है, या पैसा बीमारियों में जाता है, तो अपने पैसे के बीज को लो, और जो हमारी इच्छा से भी बड़ा बीज है उसको बोना शुरू कर दो। मैं सच कहता हूं, हालेलुया। अगर बीमारियां भी तंग करती हैं, अगर बीमारियां, तो अपने शरीर से क्या करो, परमेश्वर की आराधना करना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा समय खुदा के भवन में बताओ। ये हमारा बीज है। आज आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठे हो, ये क्या कर रहे हैं, अपने बीज को बो रहे हैं। अगर दुनियादारी में हम कामों को करेंगे, किसी पाप को करेंगे, यार दोस्तों के साथ, किसी भी कोई नशे में या कुछ भी, समझ लो आप क्या कर दिया, उस बीज को बोल दिया, तो आने वाले आपका वंश है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो भी उसी नशे के अंदर जाएंगे जिस नशे में उसका पिता है, उसकी माता है। आप समझ रहे? या जिस व्यभिचार में उसका माता पिता था, या वो बंदा व्यभिचार में, जवानी में व्यभिचार है, उसके आने वाले दिनों में बच्चे भी व्यभिचारी होंगे। ये खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया। इन दृढ़ गढ़ों को, शैतान के बंधनों को तोड़ना है हमने। जैसे देखिए, सुलेमान क्या था, सुलेमान ने बहुत बड़ा पाप कर दिया था। उसने क्या किया, उसने 300 के लगभग उनकी जनानियां थी,
सुलेमान की, और 400 रखेले थी। ऐसे व्यभिचार में वो बंदा घुस गया। इतना सामर्थी, खुदा का डर मानने वाला सुलेमान, इतना बड़ा राजा, और वो पाप में गिरा। और खुदा बाप ने उससे बोला कि तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तेरे राज को कहते मैं उखाड़ना तो चाहता हूं, लेकिन मैं अभी उखाड़ूंगा नहीं, क्योंकि तेरे पिता दाऊद की प्रार्थना, मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वादा किया है, इसलिए दाऊद के कारण, तेरे पिता के कारण तेरा राज्य बना रहेगा, लेकिन तेरे बच्चों के समय में तुम्हारा राज्य उखड़ जाएगा, बिखर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बाइबल को पढ़ो, शमूएल में लिखा हुआ। हालेलुया। सुलेमान का जो राज्य था, उसने पाप भी किया तो भी उसका राज्य बना रहा। अच्छा खाता पीता वो बंदा, उसको ये लग रहा था कि मैं जो पाप कर रहा हूं शायद खुदा खुश है। ऐसा भी लोग सोचते हैं कि कोई असर तो हो नहीं रहा, मैं तो ये पाप कर रहा हूं, वो पाप कर रहा हूं, मेरे ऊपर असर तो नहीं हो रहा, शायद ठीक है मेरे लिए। और लेकिन ठीक नहीं है कि उसके जो वंश है, जो बीज उसने बोया, उसके बच्चों के ऊपर उसका असर दिखाई देगा। और सुलेमान इसलिए बच गया, ये तो खुदा ने उसको उसी समय तबाह कर देना था, सुलेमान मार देना था, उसका राज्य उखड़ जाना था। हालेलुया। लेकिन उसके पिता दाऊद की वजह से उसका राज्य बना रहा। फिर जब सुलेमान के बच्चे हुए, 2 हिस्से हुए, राज्य उखड़ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया सुलेमान का। और बेबीलोन, मिस्र से आए, उसका राज्य को तोड़ दिया, उसके घर को तबाह कर दिया। जो सुलेमान ने खुदा के लिए मंदिर बनाया हुआ था, आराधना का, उसको भी दिया। आज इजराइल में जाके देख लो, पूरा तहस नहस है, सिर्फ सुलेमान की एक दीवार खड़ी है। आज भी इजराइल में जाकर देखो, उसके मंदिर की जो खुदा के लिए उसने बनाया था, सिर्फ एक दीवार है बस। उसका पूरा राज खत्म हो गया, उसका घर खत्म हो गया, जिसकी दीवारें सोने की थी। आपको पता है सुलेमान की जो घर की दीवारें थी, जो उनके मेज थे, जो उनके गिलास बर्तन थे, वो भी सोने के थे। ऐसी इतनी बड़ी खुदा बाप ने उन्हें बरकत दी थी। लेकिन उसके जो पाप, जवानी के अंदर उसने पाप किया, बीजों को बोया, आने वाले दिनों में उसका राज्य तहस नहस होगा। इसलिए आज भी खुदा का वचन कहता है, इसलिए दाऊद कहता है मेरी जवानी के पापों को माफ कर। हम गौर करने, ये हमारी बढ़ोतरी का है अजीजों। हालेलुया। तो इसलिए हमारी सप्लाई, हम पीछे से, हमने अपने पीछे की जो सप्लाई है उसको सही करें, उसको सेट करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अगर माता पिता हैं तो हमने अपने बच्चों को क्या करना है? अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं तो हमारे बच्चे प्रार्थना करने वाले हैं। अगर हम पापी हैं, जहां माता पिता नशे करने वाला है, जहां माता पिता कोई पाप करने वाला है, जहां कोई बुरी बातें बोलने वाला है या गालियां देने वाले हैं, तो उसके बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हमने अपनी जुबानों के ऊपर कंट्रोल करना है। हालेलुया। तो इसलिए भजन संहिता 34, इसलिए जैसे पेड़ ऊपर से नहीं बढ़ता, वो अपनी जड़ से उसका फल कैसा है उसकी जड़ डिसाइड करती है। 34 भजन संहिता 34 19 पढ़े, भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आगे भी, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उन में से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के वैरी दोषी ठहराएंगे। बस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। 19 वचन में खुदा का कलाम कहता है कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त कर देता है। पड़ती हैं, आती हैं मुश्किलें, विपत्ति। हालेलुया। और मैं ये भी बताता हूं कि धर्मी के ऊपर मुश्किलें आती क्यों हैं? क्योंकि जो धर्मी है उसका मतलब क्या? धर्मी का मतलब है आप खुदा के साथ चलने वाले हो। जैसे खुदा पवित्र है, आप भी पवित्र हो, उसको धर्मी कहते हैं। हमें धर्मी इसलिए बनाया गया क्योंकि हम यीशु के लहू से पवित्र हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लहू से पवित्र हो चुके हैं। तो धर्मी का मतलब, जैसे खुदा धर्मी है, बाइबल में लिखा है ना कि जैसे खुदा धर्मी है वैसे उसके लोग धर्मी हो। धर्मी का मतलब पवित्र, ईमानदार, है ना? तो धर्मी के ऊपर, और जब हम यीशु के ऊपर विश्वास किया तो आप धर्मी हो गए। आपको कुछ चंगे बड़े काम करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करके आप धर्मी
ऐसे नहीं कि आप धर्मी बन जाओगे कि बड़ा यज्ञ, एक बहुत बड़े एक लंगर लगा दिया तब आप धर्मी हो, नहीं। बल्कि बाइबल में खुदा का कलाम कहता है उसने सबके लिए आसान कर दिया कि उसको धर्मी बोला जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा और जो यीशु मसीह के लहू को लेगा। वो अपने कामों से धर्मी नहीं बल्कि अपने विश्वास से धर्मी ठहरे। आमीन। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कामों को ये सोचते हैं कि मैं अच्छे काम करूंगा तो मैं धर्मी हूं। अच्छे काम करने हैं, ये नहीं कहते कि हम लोग अच्छे काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करने हैं, वो एक हिस्सा है और विश्वास दूसरा हिस्सा है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं लेकिन वो कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं कि कर्म करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कर्म नहीं करते और विश्वास करते हैं कि हम धर्मी हैं। इसलिए धर्मी के दो हिस्से हैं, एक तो कर्म करना और दूसरा विश्वास करना। हमारे लिए कर्म भी जरूरी है। हम भी अगर ऐसे बैठ जाए अच्छे कर्म नहीं हमने करने, मसीह लोगों ने बस विश्वास करो धर्मी हो गया, नहीं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कर्म किया। आमीन। तो इसलिए दुष्ट क्या करता है कि हम जब धर्मी है, हम धर्मी है, वो धर्मीपन आप समझ रहे हैं, तो धर्मी जो पवित्रता है वो हमारे जीवन से खत्म करना चाहता है। किससे? विपत्तियों भेजकर, मुश्किलें भेजकर। आपको याद है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी नाव के ऊपर चले, हमें से कितने सुन रहे बच्चन? हाथों को हिलाएं पीछे। हालेलुया। आपको याद है कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव के ऊपर चले तो उसी समय तूफान आया, लेकिन जो नाव में बैठे थे बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम अपनी नाव को हम संभाल लें। इतना बड़ा तूफान था कि उससे बचना मुश्किल था। हालेलुया। और जब वो सब कुछ अपनी बुद्धि लगा के हार गए, अपना जोर लगा के हार गए, फिर लास्ट में किसके पास आए? प्रभु यीशु मसीह जी के पास लास्ट में आए। पहले नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा मत्ती में कि पहले उन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा नहीं, उन्होंने पहले अपना जोर लगाया, पहले अपना जोर लगाया उन्होंने। और ऐसे आज भी इंसान ऐसे करता है, जब भी कोई मुश्किलों में पड़ता है, बीमार होता है, तो सबसे पहले वो इधर उधर के टोटके करेंगे, दुनिया में वो घूमेंगे चलेंगे, है ना, हर बाबे के पास, सियाने के पास जाएंगे, लेकिन आखिर में फिर परमेश्वर के पास, खुदा के पास आएंगे। फिर हुन बोलते हे रब्बा हुन तू ही बचा ले। हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहले आप खुदा को उसको समय दे। तो ऐसे हुआ कि जब तूफान आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह उसी समय उठे और तूफान को डांट दिया, कहते आंधी और तूफान थम जाओ यीशु के नाम से। और क्या हुआ? फिर सब शांत हो गया, थम गए, है ना, सब शांत हो गया। लेकिन ये आया कहां से तूफान? जब प्रभु यीशु मसीह एक इंसान के छुटकारे के लिए जा रहे थे और जब वो नाव मतलब उस पार चले गए, नदी पार की उन्होंने, तो वहां पर उनको क्या मिला? एक ऐसा बंदा मिला जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, जिसके अंदर लश्कर थे और वो जो कब्रों में रहता था, बाइबल में लिखा है। आप समझ रहे हैं? वो इंसान कब्रों में रहता था और उनको बहुत बार संगलों से कहते जकड़ा गया, बाइबल में लिखा है। उसको बांधा भी गया, संगलों, बड़े बड़े मोटे संगल से उसको बांधा गया और इतनी उसके अंदर पावर थी, वो सब संगलों को ऐसे तोड़ देता था और कोई उसको अपने वश में नहीं कर सकता था। लोगों ने उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया था और हमेशा वो बंदा कब्रों में रहता था, लेकिन है इंसान था। लेकिन उसके जीवन के ऊपर दुष्ट आत्माओं ने, लश्कर ने उसके ऊपर कब्जा किया था और यीशु मसीह उसके छुटकारे के लिए जा रहे थे। लोगों को नहीं पता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मा में चल रहे हैं, आत्मा चल रहे हैं। और उसके छुटकारे से पहले दुष्ट ने क्या किया? तूफान भेजा कि ये पीछे मुड़ जाएं, चाहे इनका नुकसान हो जाए। तो आज भी अंधकार की शक्तियां ऐसे ही मसीही लोगों के जीवनों में करती हैं। जैसे आप प्रार्थना शुरू करोगे, बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, आपको नींद आना शुरू होगी, आती है ना, प्रार्थना करना शुरू करोगे, सुस्ती आना शुरू होगी, लोग सोना शुरू हो जाए। लेकिन अगर मोबाइल इंसान को दिया जाए तो 2 घंटे 4 घंटे उनको पता नहीं चलेगा। वो टाइम को देखते इतनी जल्दी 2 घंटे निकल गए, इतनी जल्दी 4 घंटे हो गए। लेकिन अगर प्रार्थना करने के लिए बोलो, आधा घंटे भी उनको बोलो तो मेरा दिल नहीं कर रहा, तो ये क्या? दुष्ट की ओर से उस इंसान को रोका जाता है, वो अपने विचारों को भेजता है, वो नेगेटिव जो किरणें वो भेजता है इंसान के जीवन के ऊपर। क्योंकि आप और मैं धर्मी है, बाइबल लिखा है कि धर्मी के ऊपर विपत्तियां आती तो हैं, लिखा ना, आती तो हैं, लेकिन वो उनके नुकसान के लिए नहीं। लेकिन फिर उसके बाद खुदा का वचन कहता है, कहते परमेश्वर क्या करता है उनको, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त कर देता है, मुक्त करता है। हालेलुया।
आप छुटकारा पाते हो, उसका कोई असर नहीं होगा उन विपत्तियों का, मुश्किलों का, आपके परिवारों में, बच्चों में, लेकिन अगर हम बने रहेंगे प्रभु में। आमीन, हालेलुया। और आखिरी वचन 34 का 5 वचन, आखिरी वचन हम पढ़ें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि कहते की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, देखा, उन्होंने ज्योति पाई है, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आमीन, हालेलुया। उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ और ना यीशु के नाम से होगा। आज हम यीशु मसीह के जिंदा नाम से प्रभु उन बीजों को जो हमने अपनी जवानी में, चाहे वो पाप के बीज अगर उसको बोया हुआ है, गलती से बो चुके हैं, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से काटते हैं, यीशु के नाम से काटते हैं। और हम अभी से, आज से अपना वो सबसे अच्छे से अच्छा बीज बोएंगे, अच्छे से अच्छा बीज बोएंगे, ताकि जो पीछे बीज, जो बुराई के बीज बो चुके हैं, उसका जो वाचा है वो टूट जाए यीशु के नाम से, उसका असर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आज से ये कलीसिया अपने अच्छे बीजों को बोना शुरू करेगी, ताकि इनके मुंह कभी काले नहीं होंगे यीशु के नाम से, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता, और जितने भी खुदा के बेटे बेटियां ऑनलाइन प्रार्थना को सुनते हैं, मैं यीशु के नाम से कहता हूं कि आज से अपने अच्छे बीजों को बोना शुरू करें, ताकि पति पत्नी के संबंध, हमारे पैसे के मामले में, हमारे बिजनेस के मामले में, और हमारे किसी भी जीवन के हिस्से में दुष्ट का हर एक कार्य बेअसर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के जीवित और जिंदा नाम से बेअसर हो जाए। और हमारे बच्चे एक आशीष का कारण हो, हमारे बच्चे, जो आने वाले बच्चे, जो आने वाला वंश आने वाला यीशु के नाम से, वो एक सामर्थी वंश होगा, वो एक सामर्थी वंश होगा यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे पिता, हम आपको महिमा धन्यवाद देते हैं यीशु जी के जिंदा नाम से, आमीन।